जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय वैशाख मास महत्यम की। मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास महत्यम के 18वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। श्रुतिदेव ब्राह्मण आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, वैशाख मास की मेष संक्रांति में जो मनुष्य प्रातः स्नान करके भगवान की पूजा करके भगवान की कथा सुनता है, वह मनुष्य अवश्य वैकुंठ धाम को जाता है। परंतु जो होती हुई कथा छोड़कर चले जाते हैं और नहीं सुनते, वह प्राणी घोर नरक में जाकर पिशाच योनि प्राप्त करते हैं। इसलिए कथा जब भी सुनी जाए, पूर्ण कथा सुननी चाहिए। हे राजन, हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, इसे श्रद्धा भावना से सुनना। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। उनको कभी किसी से कोई इच्छा नहीं थी। भिक्षा में जो कुछ मिल जाता वही खाकर निर्वाह कर लेते और पर्वत की गुफा में पड़े रहते। इन दोनों का नाम सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ था। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदैव भगवान की कथा आदि सुनता, भगवान के चरणों में मन लगाता, कथा सुने बिना कभी अन्न जल ग्रहण नहीं करता। जो वक्ता रोग से पीड़ित होकर अपने घर कथा कहता, तो वह कुएं आदि पर स्नान करके उसके घर जाकर ही कथा सुनता। कथा समाप्त हो जाने पर अपने नित्य नियम करता। इस प्रकार यह सत्यनिष्ठ ऋषि उपनिषदों का यही निश्चय करके सदैव भगवान की भक्ति में तत्पर रहता और सदा भगवान की कथा श्रवण करता। इससे उसका मन सदा भगवान में लगा रहता था। भगवान ने भी स्वयं कहा है कि जिसका मन भगवान की कथा में लग जाता है, उसके ऊपर भगवान की अनंत कृपा हो जाती है। इसलिए सत्यनिष्ठ पर भगवान की अनंत कृपा हुई है। दूसरा जो तपोनिष्ठ था, वह न तो स्वयं कथा कहता और न कथा सुनता, बल्कि होती हुई कथा को छोड़कर चला जाता कि कहीं तपस्या में विघ्न ना पड़ जाए। वह कथा से बढ़कर तपस्या को समझता था। श्रोता और वक्ता के पास भी वह नहीं जाता था। वह दुर्बुद्धि इसी प्रकार अपना समय बिताता, हरि कथा नहीं सुनता था। जब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ, तब वह कथा के दुराग्रह से छिन्नकर्ण नाम वाला बलवान पिशाच शमी के वृक्ष पर हुआ। वह अपने किए कर्मों का विचार करता हुआ भूख प्यास से दुखी होकर इधर उधर भटकता फिरता था। भगवान की कृपा से वहां सत्यनिष्ठ भ्रमण करता हुआ आ गया। मार्ग दुख से पीड़ित छिन्नकर्ण नामक पिशाच को उसने देखा तो वह भूख से आतुर बुरी तरह से रो रहा था। उसको देखकर सत्यनिष्ठ कहने लगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हुई है? सब बात मुझे कहो, मुझसे तुम्हारा दुख नहीं देखा जाता। मैं अवश्य ही तुम्हारा दुख दूर करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे मधुर वचन सुनकर वह अत्यंत व्याकुलता से कहने लगा कि हे प्रभु, मैं दुर्वासा जी का शिष्य हूँ, तपोनिष्ठ मेरा नाम है। अपनी दुर्बुद्धि के कारण मैंने कभी भगवान की कथा से प्रेम नहीं किया, सदा ही तपस्या को भगवान की कथा से बढ़कर जाना और कभी भी महात्माओं का संग नहीं किया। कथा को छोड़कर मैं तपस्या में लग जाता था और इसी पाप के कारण मुझे ऐसी दुर्गति प्राप्त हुई है। जब मेरी मृत्यु हुई, तब मैं छिन्नकर्ण नाम वाला पिशाच होकर इस वन में दुखी होकर भटकता हूँ और इसी तरह से मैं सदा दुख से पीड़ित रहता हूँ। रास्ते में तुमको जाता देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे भाग्य फिर गए हैं। आज भगवान मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं, जो आपके दर्शन हुए हैं। इस प्रकार रोकर और त्राही त्राही ऐसा कहकर वह सत्यनिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा। सत्यनिष्ठ को उस पर बड़ी दया आई है। उसने अपने दोनों हाथों से उसको उठा लिया और कथा के क्षण भर सुनने का फल उसको दे दिया, जिससे उसके सब पाप एक क्षण में नष्ट हुए हैं। तो इस प्रकार इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान की कथा से बढ़कर त्रिलोकी भर में कोई भी पुण्य कर्म नहीं हो सकता। तपस्या
का फल मिलता है, लेकिन भगवान की कथा से बढ़कर फल किसी और साधन से नहीं मिलता। दान का फल भी मिलता है, तपस्या का फल भी मिलता है, व्रत का फल भी मिलता है, लेकिन जो भगवान की कथा को सुनने से फल मिलता है वह फल किसी और साधन से नहीं मिल सकता। यही इस कथा में समझाया गया है। तो वैशाख मास महत्यम के अध्याय 18 की इस कथा में स्पष्ट बता दिया गया है कि भगवान की कथा को कभी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान की कथा से बढ़कर त्रिलोकी भर में कुछ नहीं हो सकता। जिनका मन भगवान की कथा को सुनने में लग जाता है उन पर भगवान की अनंत कृपा हो जाती है। तो वैशाख मास महत्यम के अध्याय 18 की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की वैशाख मास महत्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय वैशाख मास महत्यम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।